छपरा नगर निगम के चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने अंतिम दिन झोंके अपनी ताकत। इस अवसर पर नगर निगम मेयर प्रत्याशी रमाकांत डब्ल्यू सिंह ने अपने संकल्पों के साथ चुनाव प्रचार किया और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि वादा नहीं करते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं। जो काम अब तक नहीं किए वह हमारे मेयर बनने के बाद होगा। हमने पहले भी नगर निगम में बजट लोगों के मुताबिक नहीं होने पर बजट को भी फाड़ डाला था। हम जनता के लिए चुनाव मैदान में हैं और जनता के लिए कार्य करेंगे। हमने अब तक पहले भी नगर परिषद के उपाध्यक्ष पर कार्य किया है जो आज भी लोगों को याद है और मैं उसी कोशिश को फिर से दोहराऊंगा। छपरा बिहार के पटल पर अन्य जिलों की अपेक्षा अलग ढंग से छपरा दिखेगा और छपरा का विकास होगा। वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 22 का, और एक बार मैं उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और जो व्यवस्था है नगर निगम का, इसमें जो भी काम है, योजना की कमी नहीं है, न संसाधन की कमी है, सिर्फ व्यवस्था की कमी है। और जो भी चेयरपर्सन रहा है, इस व्यवस्था को सही रूप से आम जनता तक पहुँचाने का काम नहीं किया है। हम वार्ड पार्षद रहते हुए भी, मैं अपने वार्डों में विपक्ष में रहते हुए भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हमने उसके हिसाब से लागू किया है और इसको मैंने प्रयोग में लाया है। जैसे सफाई है, अगर मेरे यहाँ कोई कचरा अगर कहीं लग गया, कोई फ़ोन किया तो 24 घंटे के अंदर में उसका मैं निष्पादन करता हूँ। अगर मेरे यहाँ लाइट अगर ख़राब हो गया तो मैं प्रयास करता हूँ कि उसको 72 घंटे के अंदर में उसका आपकी आगामी योजना क्या होगी? मेरी आगामी योजना यही है कि जो भी योजनाएं हैं आम जनता तक पहुँचे, निष्पक्ष पहुँचे, उसमें पारदर्शिता रहे और सफाई जो है डोर टू डोर हर घर में जाए। ये नहीं कि कुछ ही घरों में, खास घरों में जाए। और फॉगिंग की व्यवस्था हर नागरिक को मिलना चाहिए ताकि मच्छर और कीटों से उनको निजात मिले। रही बात यूरिनल की, जो यूरिनल आज तक इस नगर निगम की कमी रही है, चौक चौराहे पे हमारे आबादी की आधी आबादी जो है, महिलाएं जो है, उनके लिए कोई व्यवस्था नगर निगम आज तक नहीं कर पाया। 500 मीटर पर यूरिनल की व्यवस्था होगी और 1 किलोमीटर पर शौचालय की व्यवस्था होगी। हर मार्केट में यूरिनल और शौचालय की व्यवस्था इम्पोर्टेंट रहेगा। ये व्यवस्थाएं तो होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसका मेंटेन नहीं हो पाता है और नतीजा होता है कि फिर से वो बर्बाद हो जाता है। जो व्यवस्था होगी उसको रेगुलर मेंटेन में रहेगा। ये नहीं कि योजना लागू कर दिया गया और योजना को वहीं नहीं, उसमें व्यवस्था भी रहेगा कि उसको मेंटेन किया जाएगा रेगुलर। पूरा शहर आपका अंधेरे में डूबा रहता है। देखिए, ESL कंपनी के साथ एग्रीमेंट है नगर निगम का और ESL कंपनी को मैंने अगर कोई भी कंप्लेन करना है तो उसको 72 घंटे के अंदर में उसको ठीक कर देना है लाइट को। ये कमी नगर प्रशासन की रही है और जो नगर चेयरमैन रहे थे, नगर निगम के जो मेयर रही है, उन लोगों की कमी रही है जिसकी वजह से नहीं हो पाई। बजट का पेपर क्यों फाड़ा गया? आपके कारण ये बजट का पेपर फाड़ा गया था और क्या कमी रही थी जिसके इस तरह का? देखिए, जो बजट था उस बजट में कोई पारदर्शिता नहीं था। नगर निगम का जो बजट बनाया गया 21-22 का, उसमें मेयर द्वारा मैंने पूछा कि इस बजट में जो भी चीज़ है आप इसको क्लियर कीजिए ताकि आम जनता भी जाने और आपका जनप्रतिनिधि जो बोर्ड में बैठा वो भी जाने। अगर जनता हमसे पूछेगी कि इस बजट में क्या क्या है इस वार्ड के लिए, तो हम क्या बताएंगे? उन्होंने बताने में असमर्थता जताई, इसलिए कि उसमें उनके द्वारा सफाई पे अलग से एक बजट बनाया गया था करोड़ों का, जिसमें लगभग 10 करोड़ का उनका बजट था और वो एक खास एजेंसी को टेंडर देने के लिए वो बजट बनाया गया था। इसी नोकझोंक में ये हुआ। और एक और बात था कि 18% जो विलम्ब दंड वो लोग ले रहे हैं होल्डिंग टैक्स के रूप में, उसका हम विरोध करते थे। इसलिए कि जब आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे ले सकते हैं किसी से कि विलम्ब शुल्क आपको 18% देना है? जनता को आप सुविधा पहुंचाए और उस सुविधा पहुंचाने के बाद अगर जनता आपको टैक्स देने में विलम्ब करती है तब आप वहां जायज़ हैं। अच्छा, पहली प्राथमिकता क्या होगी आप अगर जीत जा रहे हैं तो? क्यों? मेरी प्रथम प्राथमिकता सफाई रहेगा, इसलिए कि नगर निगम के सबसे पहले ज़रूरी है सफाई। और सफाई में एक डोर टू डोर योजना जो है चलता है तो सिर्फ आपको अभी तत्काल में 30 से 40% ही लोगों को इसका लाभ मिलता है, 60% लोग इससे वंचित रह जाते हैं। मेरे कार्यकाल में 101% क्लियर रहेगा। जनता रिमार्क करेगी अगर एक भी होल्डिंग में
अगर कचरा नहीं लिया गया तो एजेंसी से पैसा काटा जाएगा। धन्यवाद। डब्लू जी, एक बात बताएं, यहाँ की जनता आपको क्यों अपना मत दे? जी, मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अपने संकल्प में ये दिया हूँ कि मैं जो भी योजनाएं लागू करूँगा वो आम जनता तक पहुँचाऊँगा और मैं उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही मैं लूँगा। अगर मेरे द्वारा मैं अपने संकल्प पत्र पर खरा नहीं उतरूँगा और काम में पूर्ण नहीं करूँगा तो अगले बार से मैं किसी चुनाव में भाग नहीं लूँगा। क्या क्या संकल्प है आपका? मेरा संकल्प है कि अगर मैं शपथ लेता हूं तो 90 दिन के अंदर में मैं कचरा मुक्त शहर को कर दूंगा। दूसरा, 24 घंटा के अंदर में कहीं भी अगर कोई कंप्लेन आता है कि यहाँ कचरा है उसको सफाई। 72 घंटा में लाइट की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका निष्पादन। अगर नल जल की अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका निष्पादन 72 घंटा में। 500 मीटर पर यूरिनल और 1 किलोमीटर पर शौचालय। नल जल की व्यवस्था हर घर में होगी और आपको पार्क की आधुनिक व्यवस्था की जाएगी और आपको पेंशन की जो भी व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य सामाजिक योजनाओं को आम जनता के घर तक पहुंचाया जाएगा। उसको उनको नगर निगम में नहीं आने दिया जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, वार्ड में ही उसका निष्पादन होगा, व्यवस्था होगा। और रही दाखिल खारिज नक्शा पास के लिए, यहाँ पे पैसा वसूला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उसके लिए एक टाइम में फिक्स किया हूँ, 25 से 30 दिन में उसका निष्पादन होगा, 21 से 25 दिन। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।